तो जो किसान किसी की प्राथमिकता में नहीं होता था वो आज राजनीति के केंद्र में है। सरकार आज 18,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ किसानों के खाते में डालने जा रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के मुहाने पर पिछले 3 दिनों से सर्द रातों में किसान बैठे हुए हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। इसके अलावा अमनीत सिंह मंगत, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए किसान नेता हैं। और कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है? 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाए आपने, राष्ट्रपति के पास आप दे आए। बीजेपी कह रही है कि खोल के देख लीजिए, एक भी किसान का हस्ताक्षर नहीं होगा और किसी किसान के पास आप गए नहीं है। तो विकास भाई, सच बात यह है कि ये सारी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आरोप तो लगाने ही चाहिए, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। सच बात यह है कि अगर किसानों के हस्ताक्षर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी करने की जगह एक बार सिंघू बॉर्डर पर चले जाए, पूछ ले वहां पर किसान है या कौन है। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न ये नहीं है कि 2 करोड़ है, 9 करोड़ है, 16 करोड़ है। सच ये है कि किसान परेशान है या नहीं है। और अगर लोकतंत्र में भारत के एक भी आदमी परेशान है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसकी परेशानी को वो दूर करे। हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि आज कहते हैं ना कि भाजपा किसान पर इस कदर एहसान करती है कि वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग 18,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हर किसान से पर हेक्टेयर इन्होंने 30,000 रुपए छीन लिए। 30,000 रुपए की सब्सिडी, चाहे वो फार्म इक्विपमेंट्स पर हो, चाहे वो डीएपी की महंगी दरों पर हो, चाहे वो जिंक पर हो, और चाहे वो अन्य पेस्टिसाइड्स पर हो जीएसटी लगा करके और दाम बढ़ा करके, और चाहे यूरिया का कट्टा 50 किलो का 45 किलो करने के बाद और उस पर क्विंटल 1,000 रुपए दाम बढ़ा करके हो। 30,000 रुपए पर हेक्टेयर भारतीय जनता पार्टी ने छीना है और 6,000 रुपए प्रति किसान को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या 30,000 रुपए की सब्सिडी छीन ली गई है और उसके एवज में 6,000 रुपए हर साल आपके खाते में डाले जा रहे हैं? ये तो कृष्णवीर चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनरी है, आज की फंक्शनरी है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे मेरा क्या सुरेंद्र जी, आपको बोलने का मौका मिला, एक बार उनको भी सुन लीजिए, कृष्णवीर चौधरी को सुन लीजिए। आप जरा सुनने की क्षमता नहीं है ना, दिक्कत ये है कि हकीकत पर तो सुने। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा के सदस्य हो या नहीं? आप अपनी नेतागिरी करें। ऐसे लोगों को किसान नेता कहलाने का हक नहीं है, ये बीजेपी के दल्ले हैं। मेरा क्या मतलब है भाजपा का? भाजपा में मेरे पे भाई भारतीय जनता पार्टी के ये फंक्शनरी है या नहीं? भाजपा का मैं नौकरी करता हूँ क्या? बिल्कुल नौकरी करते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। कल तुमने केस को गिरफ्तारी करी, तुम कौन से गांव में गए थे? तुमने कौन से किसान से दस्तखत कराए? अरे झूठ बोलने के लिए कोई काम नहीं है। कल क्या करोड़पति बना दिए थे किसान तुमने? चौधरी साहब मेरे से बात करिए, मैं किसान हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्यों मरवा रहे हो? चौधरी साहब मेरे से बात करिए, मैं किसान हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बराबर करी है। कृष्णवीर चौधरी जरा सुन भाजपा का लीजिए, एजेंट है, मैं भी किसान हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है कृष्णवीर चौधरी। गुरु प्रकाश जी आधिकारिक सिंह मंगत का रुख कर लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, आप भी धैर्य रखिए, आप भी धैर्य रखिए। कश्मीर जी, आप भी शांत हो जाइए। गुरमीत सिंह मंगत, आप क्या कह रहे हैं? क्या सब्सिडी छीन ली और उसके एवज में 6,000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में डालना शुरू कर दिया? 30,000 की सब्सिडी छीनी गई है, और छीनी गई है तो कैसे? अब भी नहीं जगते, अब तो समझ लो कि हाँ गद्दारी करी। विकास जी, पहले तो ये जो हल्ला डाल रहे हैं ना, इनको म्यूट करिए। इनका मसला ये है, ये 2 बंदे आ जाते हैं बीजेपी का, एक अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, और ये मुद्दे पर बात नहीं करने देते हैं। बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सब्सिडी इन्होंने हटा दी है हमारी। क्या होगा? उनके लिए भी कोई बात करेगा? सिर्फ तुम्हारे लिए ही करेंगे? बिचौली दलाल ही रहेंगे भाई इस देश में। चौधरी साहब अगर आप बात करने दें, चौधरी साहब अगर आप बात करने देंगे तो हम अपना पक्ष रख पाए। उनकी करो। चौधरी साहब अगर आप बात कर,
अरे वहाँ भैया, बिल्कुल अगर रखो आप आपका अपना तो सारा अपनी पक्ष है, आवाज हमारा कम कहाँ रखेंगे है? तो हम भी अपनी आवाज रख रखो, सकते हैं ना। ये रखो। लोकतंत्र जरूरी है, है। ये बीजेपी का दफ्तर नहीं है। बिल्कुल हाँ, जरूरी है, हाँ, जरूरी है। तो ऐसा है कि ये बिल्कुल 2 जो करोड़ 30, किसानों अरे का दफ्तर अरे नहीं यार है चुप यार। करते नहीं है आप 2 करोड़। हाँ, यार। आप की इतने बात सम्मानित कहो, बंदे अच्छी हैं, बात आप है, हमें भी कैसी खुशी है। छोटी बातें कर रहे हैं। बात सुन लीजिए गुरमीत जी, देखिए, बिल्कुल आप भी धैर्य हमारी रखिए। जो इनपुट हाँ, कॉस्ट कहो है, तो। कृष्णवीर जी हमारी की जो बारी इनपुट थी, कॉस्ट आपने है, बीच में टोका, वो टोक रहे हैं, लेकिन मेरी दोनों ही से गुजारिश है कि बारी बारी से बोल लीजिए। कृपया करके डिबेट मुझे गवर्न करने दीजिए। मैं जिसका नाम लूं वही बोलेगा तो बात पूरी जा पाएगी, नहीं तो आप अपनी अपनी बात में उलझे रह जाएंगे और किसी की बात लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी गुरु अमनीत सिंह को टाइम दे रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए। कृष्णवीर जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। ठीक है। देखिए, बिल्कुल जो हमारी सब्सिडीज़ हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बंद की जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो इस बात पे, इस विषय पे कोई बात नहीं करता। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने 9 एकड़ धान लगाए, मेरा धान बिका 1250 रुपये का। ये जो कह रहे हैं ना, मेरा 1250 रुपये का धान बिका और एमएसपी है 1868। तो ये जो 6,000 का लॉलीपॉप है, ये तो कहीं आता नहीं है। मेरे को सिर्फ धान में 1,29,000 का नुकसान हुआ, तो 6,000 रुपये से मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये बात करिए, जो ये कह रहे हैं सब्सिडी रहेगा, कहाँ रहेगा। हम तो, हमारी सिंपल सी मांग है, आप एमएसपी पे कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे हैं। मेरे को उत्तर प्रदेश के एक, मैं पिछड़े जिले में रहता हूं, पलिया नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे को 1268 में क्यों धान बेचना पड़ा। मेरे ही क्षेत्र के लोगों ने 900 रुपये में बेचा। क्यों बेचा भैया। इस चीज पे भाजपा को जवाब देना होगा। 6,000 का आप लॉलीपॉप दे रहे हैं तो 9,000 परिवारों को दे 9,000 परिवारों को दे रहे हैं ना 18,000 करोड़। तो 2,000 रुपए में आप बताइए आता क्या है। डीजल का ड्रम नहीं भरता है। डीजल की कीमतें कहां जा रही हैं। आपने डीजल पर से जो सब्सिडी थी वो हटा दी, आपने खाद के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। प्रकाश पासवान भी जुड़े हुए हैं पटना से, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आज जो 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसानों के खाते में डालने वाले हैं वो कहां कहां जाएगा और किन किन राज्यों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।